हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन सर्च में। तो दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि सीजीएल और सीएचएसएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले सवाल पे। तो पहला सवाल दिया है, थोड़ा जूम करते हैं। पहला सवाल क्या दे दिया गया? पहला सवाल दिया है 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? तो 1.2 किलोमीटर इट मीन्स 1200 मीटर। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर बना ले तो क्या 100 से और गुणा कर लेंगे, सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा। 34 डिवाइड बाई 100, ठीक, 100 से 100 कट जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे लास्ट में किसमें दो जीरो है, या फिर दो जीरो तो अगर सभी में आ रहा है तो सभी, तो फिर क्या देखेंगे 1200 का 48, लास्ट में कितना आना चाहिए 800। अगर सभी में 800 है तो ठीक है, पूरा गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, मतलब 12 36 और 4 40, इतना, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है ए और बी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 11/3 दिनों में पूरा करते हैं। सी और डी उसी कार्य को 22/7 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल हम रेशियो विधि से हल कर लेंगे। जैसे ए प्लस बी कितना करता है, 11/3 दिनों में करता है। सी और डी, सी और डी कितना 22/7 करता है। ये रेशियो लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये काट लेंगे, कितना 2 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7/6। ये टाइम का रेशियो निकला। अभी हमें इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, तो इफिशिएंसी का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि टाइम सेम है। अब यहाँ से टोटल वर्क सेम है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 11/3। हम चाहे ए बी का ले लें, और ए बी की इफिशिएंसी कितनी है 6, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 22। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 22। अब कह रहा है इस कार्य के आधे भाग को, इसी कार्य के आधे भाग को चारों मिलकर, मतलब ए बी और सी डी मिलकर चारों, तो चारों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, तो चारों की ए बी की एफिशिएंसी ये हो गई, सॉरी, ए बी की एफिशिएंसी ये हो गई और सी डी की एफिशिएंसी ये हो गई। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो चारों की 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो टोटल वर्क क्या है 11 22। अब लेकिन 22 नहीं लिखना हमें, आधे से कम कर रहा है, तो 22 का आधा 11, इफिशिएंसी कितनी है 13, टाइम क्या दिया है ये, तो 11/13, यही आंसर आ जाएगा, डेज, ठीक। अगला सवाल, 1+tan² डिवाइड बाई 1+sec का मान क्या होगा। ये इस तरह दिया है, पूरे में डिवाइड नहीं लगा, केवल इतने में डिवाइड लगा है, tan में, ठीक है। tan का डिवाइड है, इस तरह देखिए किस तरह लिखा, 1+tan² इतने में डिवाइड बाई 1+sec, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए हम इसका वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। इस सवाल में या तो पूछ सकता है, इसका मान पूछ सकता है, ठीक है। ये हम वैल्यू पुटिंग पे रख सकते हैं, बाकी हम प्रोसीजर मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा मेथड हो जाएगा और वो काफ़ी देर लगेगा। इसलिए हम इसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लिया हमने इसमें 45 वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1+tan²। tan ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए की वैल्यू क्या होती है √2 होती ना, सेक 25, ठीक। 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, तो कितना आ जाएगा 1+1/√2+1, ठीक, इतना आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √2 -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1+ ऊपर आ जाएगा √2 -1, नीचे आ जाएगा क्या √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। उसके बाद अब क्या आ जाएगा
√2 का स्क्वायर मतलब 2 -1 मतलब 1। नीचे 1 आ गया तो ऊपर ऊपर वाले से नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा √2। अब हम देखेंगे कि √2 जो होता है सेक 45 की वैल्यू होता है, मतलब अगर सेक इस तरह लिख ले किसकी, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2। अब 45 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 45 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं। एक वैल्यू 45 तो 45 की वैल्यू सेक ए। काम खत्म। अगला सवाल, 6 बच्चों का औसत वजन 32.8 kg है। यदि ये तो यहाँ पे पॉइंट लगा है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा है। यदि इतने केजी और इतने केजी के दो बच्चे समूह में जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। तो 32.8 इंटू 6 प्लस 26.5 प्लस 28.3, इसको हम करेंगे, पहले इतना करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 8 और 4 मतलब 32 छक्का 192, 192 4 196, 196.8, ठीक। उसके बाद इसका ऐड करेंगे इसका, तो 5 3 8 8 16 के 6 हासिल 1 आया, 8 से 14 14 14 6 20 1 21 हासिल 2 आया, हासिल 2 आया, 2 2 4 2 6 और 9 6 15 के 5 हासिल 1 आया और 1 1 मिलके 2, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। और ये टोटल योग होगा बटे संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8, संख्याओं की संख्या डिवाइड बाई 8। तो 3 इसको हम 8 से काट लेंगे, कितना आ जाएगा 24, 1 बचेगा, 1 बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 3 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे 3 3 बचेगा, कितना 32 और 5, ठीक। 8 चौक 32 बचेगा 4, 8 5 40, ठीक है, इतना ही उत्तर। अगला सवाल, अगला सवाल है ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1/5 भाग कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में, तो टोटल कितना करेगा 20 दिनों में। इस तरह हम करेंगे, इसी में देख लेंगे 20 दिनों में, और 1/6 कितने 5 दिनों में, तो टोटल कितना करेगा 30 दिनों में। ये समझ में आया कि नहीं, कितने दिनों में 30 दिनों में, ठीक। अब इसके बाद हम इसको हम ग्राफ मेथड से लगा लें, चाहे रेशियो से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए हम रेशियो से करते हैं, ठीक है, ए और ये कितना बी, 1/5 भाग कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है, ठीक है, कितने दिनों में करता है 4 दिनों में करता है। तो टोटल कितना करेगा 4 5 20 ये करेगा और ये 30 करेगा। तो ये क्या है, रेशियो होगा टाइम का, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा 3:2, 3:2 हो जाएगा। तो वो, तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, फिर एक साथ मिलकर, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी दोनों की 5, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम कितना हो जाएगा 60, तो 60 डिवाइड बाई 5 कर दें, कितना आ जाएगा 12, 12 पंचे 60, ठीक है। अगला सवाल, एक बाल्टी, जो एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए पर लिपटी रस्सी से कुएं से खींची जाती है। यदि बाल्टी को 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से 1 मिनट 12 सेकंड में ऊपर खींचा जाता है तो रस्सी की लंबाई क्या होगी। इस सवाल में एग्जामिनर ने केवल ये जो वैल्यू दी गई है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इससे कोई मतलब ही नहीं इस वाले में। देखिए, जो बाल्टी जो है, बाल्टी को गति से मतलब कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर खींचता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कितने सेकंड में, 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट 12 सेकंड मतलब टोटल मिला के 72 सेकंड, टोटल मिलाकर कितने 72 सेकंड। तो 72 सेकंड में रस्सी की लंबाई क्या होगी, इसका भी कितना 72, तो इसका भी क्या हो जाएगा 72, तो 72 गुणे 7.2, 72 गुणे 7.2 मीटर। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं, तो कितने 100 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से जो पॉइंट था 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 से 84, 84 मतलब 840,
और 12 दूना 24, 40, 24 मतलब 864, 864 और एक ये जीरो, कितना सेंटीमीटर। रस्सी की लंबाई इतना हो गई, काम खत्म। अगला सवाल, दो दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयत को तिरछा काटा जाता है, ठीक है। दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयत को तिरछा काटा जाता है, ठीक है। तो दो त्रिभुज बनाने के लिए एक आयत को तिरछा काटा जाता है, मतलब अगर ये आयत है, ठीक है, तिरछा का काटेंगे मतलब इसको विकर्ण के अनुदिश काटेंगे, तो एक ये त्रिभुज होगा और एक ये त्रिभुज हो जाएगा। यदि विकर्ण की जो विकर्ण √5 मतलब 4√5 है, विकर्ण की लंबाई कितनी है 4√5 और चौड़ाई की तुलना में लंबाई दोगुनी है। लंबाई कितनी है दोगुनी। मतलब एल और बी का रेशियो कितना है, लंबाई दोगुनी है किसकी, इसकी तुलना में, ठीक। अब ये विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आयत का विकर्ण क्या होता है, √a² + b² मतलब लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस लंबाई का स्क्वायर करेंगे 1, कितना √5, लेकिन एक्चुअल में कितना है 4 √5, तो कितने गुना गया 4 गुना गया, कितने गुना गया 4 गुना गया। तो लंबाई कितनी है तो 2 थी, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और ब्रेथ कितनी थी 1, 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4। तो आयत का क्या कहता है क्षेत्रफल, क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना 8 चौक 32, यही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल क्या दिया है, x-6 का होल क्यूब प्लस x-4 का होल क्यूब प्लस x-5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया 3x-, अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x-6 हो जाएगा कि नहीं, x-6 हो जाएगा, और क्या बचेगा x-4 x-6, ठीक है। यहाँ पे x-6 नहीं है, यहाँ पे x-5 है, ठीक है, नहीं यहाँ पे x-5 है, लेकिन ठीक है यहाँ पे x-5 है, एक्सप्रेशन थोड़ा हल्का सा हमने गलत लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता है ये a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, ये कब होता है जब a + b + c की वैल्यू क्या होती है 0, तो a + b + c की वैल्यू क्या रख देंगे 0। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो 1x 2x 3x 6 4 10 5 15 माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 5, यही उत्तर। अगला सवाल, सॉरी, किसी वर्ष पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है और तीसरे वर्ष के लिए इतना है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष हमें पता है, तो दूसरे वर्ष इतना होता है और तीसरे वर्ष भी कितना होगा, इतना प्लस कितना, इतना प्लस इतना मतलब 132 ज़्यादा होगा। ये समझ में किसको लोगों को आया, जो तीसरा राशि तो उतनी होगी और जो ब्याज होगा, तो हम यहाँ से रेट क्या ज्ञात कर लेंगे, रेट क्या कर लेंगे 132 डिवाइड बाई 130, कितना 10%, कितना 10%, कितना 10%, मतलब 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, कितना 1/10। तो ये तो पहले साल के ब्याज क्या होगा 10, दूसरे का 11, तीसरे का 12। तो इसमें हम चाहे दूसरे से निकाले चाहे तीसरे, तो हम दूसरे से निकाल लेते, तो दूसरे से 1320 इतना ही दिया है ना। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, मूल राशि ज्ञात करना। दूसरे साल का ब्याज क्या है इतना, तो कितने गुना गया, इतने गुना गया, तो एक्चुअल में मूल राशि क्या हो जाएगी 100 गुणे 120, इट मीन्स 12,000, ठीक है, इट मीन्स 12,000, ठीक है, इसको गुणा कर लेंगे 12,000 आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान पहले इतने किलोमीटर पर आवर की गति से और अगले इतने किलोमीटर गति से पूरी करते, तो औसत गति, तो औसत गति क्या होता है, औसत गति क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, बस यही फार्मूला हम लगाएंगे, काम खत्म। तो कुल दूरी कितनी की दी, यहाँ पर 210 किलोमीटर, यहाँ पर 198 किलोमीटर, तो 210 और 198 मिलकर कितना हो गया 408, 408 हो गया।
408 किलोमीटर डिवाइड बाई, अब कुल दूर समय कितना लगा है। समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर कितना समय लगा, 210 डिवाइड बाई 60 मतलब 21, मतलब कि 21/6। अब दूसरे में क्या लगा था, 198 कितने से, 67 से। तो इसको 11 से काट लेंगे, 11 सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, मतलब 18/6, 18/6। और देख लेते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 408 गुणे 6 डिवाइड बाई, इसको जोड़ लेंगे कितना 39। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना उत्तर आएगा, पॉइंट में आएगा समथिंग। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। बस इतना ही। इसमें या तो हम ds भी लगा सकते हैं, ठीक है, ds भी लगा सकते हैं, नहीं तो अप्रोक्स 3 से काट के उत्तर निकाल लेना, ठीक है। अगला सवाल, शायद यही हमारे इतने ही प्रश्न थे शायद, ठीक है दोस्तों, आप उत्तर इसमें निकाल लीजिएगा। ये थे आज के हमारे टॉप 10 प्रश्न। दोस्तों ये जो CHSL का पेपर आने वाला है उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम आप अगले सेशन में अब, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।